सन 2000 के दौर के अंदर प्यार और रोमांस के अंदर नया नया बदलाव आ रहे थे बॉलीवुड के अंदर। उस टाइम पे फिल्म आई कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की एक हिट फिल्म साबित हुई। ऋतिक रोशन के साथ एक एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी लॉन्च हुई, जो जाने कहां से एकदम से आ गई और गदर के अंदर और कहो ना प्यार है के अंदर आकर जाने कहां से एकदम फुल सेलिब्रिटी के मूड में आ गई, पावर में आ गई, एकदम फुल दबदबा। पर आजकल तो मैडम सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ और काम ही नहीं करती। जहाँ चाहे रिवीलिंग फोटोज डालती है, उसके अलावा दूसरों पर चिल्लाती रहती है बस। ऐसा भी क्या ही कर दिया अमीषा पटेल ने, जो उसे रोड पे उसके माता पिता ने चप्पलों से मारा, उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी। जो उसने वो सबसे बड़ी गलती करी अपनी जिंदगी की, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुल मिलाकर अपने करियर की 12 बजा दी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमीषा पटेल थी कौन। अमीषा पटेल एक बहुत बड़ी ग्लैमरस रिच फैमिली से थी, जिनका काम सीधा बॉलीवुड के साथ उठना बैठना था। इसके दादाजी कांग्रेस के नेता थे और इनके खुद का रोड है एक नाम का, इसीलिए इनको ज्यादा टाइम नहीं लगा फिल्मों में आने में। और कहाँ आई सीधी फिल्म कहो ना प्यार है। फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश रोशन, जिन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन को भी लॉन्च किया। पहले इस फिल्म के अंदर करीना कपूर आने वाली थी, पर उन्होंने किसी वजह से वो फिल्म छोड़ दी। फिर राकेश रोशन को याद आया, उन्होंने कुछ साल पहले एक लड़की से वादा किया था कि उन्हें वो अपनी बच्चे के साथ में लॉन्च करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अमीषा पटेल को लॉन्च किया और वो फिल्म रही बहुत बड़ी हिट। पर हिट से ज्यादा उसके गाने ज्यादा हिट थे। फिल्म तो ज्यादा हिट नहीं थी, पर गाने ज्यादा हिट थे। पहली ही फिल्म के लिए इन्हें मिल गया फिल्म फेयर अवार्ड और सबको लगा कि यहीं रुक जाएगी, पर फिर आई गदर फिल्म और गदर ने तो गदर मचाई दी। इतनी वर्सिटाइल थी कि नए जमाने के एक्टर और पुराने 90s के जमाने के एक्टर के साथ भी वो फिल्म हिट दे रही थी। उन्होंने साउथ में भी एक फिल्म थी बद्री, उसके बाद ये बहुत सारे एड्स करती थी। ये पहले से ही बहुत हिट थी और बॉलीवुड में और ज्यादा हिट हो गई। किसको पता था कि 2 फिल्मों के बाद ही डाउनफॉल आ जाएगा, इतना गंदा डाउनफॉल। फिर फिल्म आई ये जिंदगी का सफर जिमी शेरगिल के साथ में। ये फिल्म बहुत बुरी फ्लॉप थी। इसके बाद इन्होंने फिल्म करी आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये भी फ्लॉप फिल्म निकली। बॉबी देओल के साथ क्रांति करी, सलमान के साथ जलवा करी, ये भी फिल्म फ्लॉप थी। इनको एक सीन के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था कि ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं, पर उन्हें सच में अस्थमा का अटैक आता। क्या यही प्यार है ये फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म करी हमराज। ये दोनों फिल्में बहुत बड़ी फ्लॉप थी, जबकि हमराज फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म थी, पर फिर भी वो फ्लॉप गई। जहां पर ये 2 फिल्मों के साथ में इन्होंने टॉप चार्ट्स पे आकर बैठ गई थी, उसी तरीके से ये फटाफट नीचे भी आकर बैठ गई वापस। करियर संभालने के टाइम पर अमीषा पटेल ने एक बहुत बड़ी गलती करी। बॉलीवुड में हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ भी करना, पर डायरेक्टर हो कभी डेट मत करना, वरना अगर एक बार ब्रेकअप हो गया तो कहीं काम नहीं मिलेगा, कहीं के नहीं रहोगे, कुत्ते की जैसी जिंदगी जाएगी, कोई नहीं सुनेगा। मैडम में विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया, जबकि विक्रम भट्ट तो शादीशुदा था और वो पहले हर जगह उसके साथ दिखाई देता था। दोनों के रूमर्स फैल रहे थे। पता नहीं जाने क्या सोच के ये लोग करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। बहुत सारी फेक न्यूज़ रूमर से फैलने लगे कि इन दोनों ने शादी कर ली और इस वजह से बहुत सारे डायरेक्टर पैनिक कर गए और इनके हाथ से बहुत सारी फिल्में चली गई। जहाँ उन्हें कहो ना प्यार है वाली लड़की समझ रहे थे लोग, और अब उन्हें घर तोड़ने वाली लुगाई समझने लग गए लोग। पूरी इज्जत का कचरा हो गया। वैसे घर तोड़ने वाला घर वाला होता है, वो बाहर जाके मुंह ही क्यों मारता है, लड़कियों को तो फालतू ही बदनाम करते हैं। डायरेक्टर साहब ने तो ये तक कह दिया कि इंटरव्यू में कि जब ये बोलेगी, जहाँ बोलेगी मैं तो आ जाऊंगा, रेडी तैयार हूँ। हर जगह दोनों साथ में दिखने लगे। अमीषा की माँ ने विक्रम और उन दोनों का साथ में देख लिया और उसको रोड पे ही चप्पलों से मारने लग गए, क्योंकि इन सब की वजह से एक कोर्ट केस उसके ऊपर आ गया कि किसी शादीशुदा आदमी का घर तोड़ने का केस चल गया उसके ऊपर। इससे ये पता चलता है कि अमीषा और उसके घर के संबंध ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, दूरियां बराबर बढ़ी हुई थी दोनों के बीच में। उस टाइम पर अमीषा एवरेज फिल्म कर रही थी, जो कि उन्हें पता था कि फ्लॉप ही जानी है। जिंदगी भी फ्लॉप, कोर्ट केस में ही फ्लॉप, हर जगह फ्लॉप। उसके बाद घर वालों ने भी लात मार के घर से निकाल दिया। अमीषा अपने जितने भी पैसे कमाए हुए होते थे वो अपने पिताजी को देती थी। उसके पिताजी उसके मैनेजर थे, अकाउंटेंट थे, सब कुछ वही संभालते थे। एक दिन उसने अपने पापा से जब टैक्स की फाइल मांगी तो उसको पता चला कि उसके पिताजी ने 12 करोड़ रुपए उड़ा दिए। किस चीज में ये पता नहीं, पर उड़ा दिए। अमीषा ने अपने माता पिता के ऊपर ही केस ठोक दिया, क्योंकि उसके पिताजी ने बोला कि बिजनेस सही नहीं चल रहा, उसको रिकवर करने के लिए मैंने सारे पैसे उसमें डाल दिए। तो मैडम ने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया, ये बोलकर कि मेरे पैसे हैं, उनके नहीं है। मीडिया ने बहुत बार पूछा अपने माता पिता हैं, यूं कोई बात नहीं पापा और कमा लेंगे, यूं बोलने की जगह उसने माँ बाप पर केस कर दिया। मीडिया में बोलती हैं कि मेरे ही तो पैसे हैं, पिताजी के थोड़ी ना है, पिताजी ने थोड़ी ना कमाए। अमीषा ने भूल भुलैया और अमीषा ने हनीमून फिल्म की, जिसके अंदर वो बैंगर गाना का सजना जी वारी वारी जाऊंगी। ये फिल्में हिट तो थी, पर अमीषा को इतनी जगह नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। फिर विक्रम का क्या हुआ, दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, ऐसी न्यूज आई। विक्रम ने अमीषा पे लात मार दी, ये बोलकर कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हमें कोई प्यार व्यार नहीं था। फिर क्या हुआ, मैडम ने अपने माँ बाप पे से केस लिया वापस और वापस माँ बाप की शरण में चली गई विक्रम को छोड़कर। इसका मतलब ये कि विक्रम भाई कंट्रोल कर रहे थे, प्ले बॉय थे विक्रम भाई। फिर मैडम निकली कमबैक करने, फिर आई फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार।
कमबैक कर। और फिर आया थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। लेजी लम्बे जब ये गाना आया तब मैं छोटा बच्चा था, पर जब ये मैंने गाने की वीडियो देखी तब मैं बच्चा नहीं रह पाया। हमेशा बोल्ड रोल्स के अंदर भी वाट लगा रही थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि गदर फिल्म के अंदर इतना इनोसेंट रोल निभाने के बाद वो इतना बोल्ड तगड़े वाली परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं। जबकि हे बेबी के अंदर भी उन्होंने कैमियो दिया था गाने के अंदर, पर ये चीज गदर ढा रही थी सेक्सी बेंचोद। फिर इसके बाद ये जितनी भी फिल्म आई उसके अंदर सिर्फ सिडक्शन का काम करती है, और रेस 2 के अंदर तो बिल्कुल ही सिडक्शन का काम करती है, और फिल्में हिट भी जा रही थी, पता नहीं क्यों। मर्द मादर इसकी आंख हाउसी। चतुर सिंह 2 स्टार। लेजेंड मुझे अच्छी लगती थी। शॉर्टकट रोमियो 2-3 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, पर उनको अब ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि वो मेन लीड में नहीं उतर सकती। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग के अंदर एक बुढ़ापे की नस होती है, वो फटने लगती है, और उनको अभी भी ऐसा लगता है कि वो जवान है। बोलती है कहानो प्यार है का पार्ट 2 बनाओ, क्योंकि हम कास्ट अभी भी जवान है और मुझे उसमें मेन लीड में लो वापस। मतलब बुढ़ापे में दिमाग तो सरकता है भाई। 2019 के अंदर बिग बॉस में भी दिखी, और उसके बाद कहीं दिखा ही नहीं, कहीं भी कुछ भी वो नहीं हुआ इसका। पर ये बस लोगों में इंटरव्यूज के अंदर चिल्लाती रहती है लोगों के ऊपर, और कुछ नहीं करती। वो खुद के मूड स्विंग से ही परेशान थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी फिल्म के अंदर काम करने के लिए, इसलिए उन्होंने खुद का अमीषा पटेल प्रोडक्शन ही खोल लिया, क्योंकि मुझे कोई फिल्म दे रहा, मैं खुद की फिल्म खुद बनाऊंगी। मैजिक गर्ल इन्होंने एक फिल्म बनाई जो कि इसके प्रोडक्शन के अंदर निकली, इसमें डबल रोल के अंदर थी, बोल्ड सीन भी थे, तभी यूट्यूब पे ही पड़ी है। और रणबीर कपूर के साथ भी ये रिलेशनशिप में थी या दोस्त थी, ये मुझे पता नहीं, तुम लोग डिसाइड कर लेना। मेरे को रिसर्च किया था पता यार कि 3 बज रही है यार। यूट्यूब पर टीजर तो आया पर फिल्म नहीं आई, क्योंकि बार बार शॉट्स लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और जेब में पैसे बचे नहीं थे उमेशा जी के। अप्लाई किया। और तो अजय कुमार सिंह फिल्म के प्रोड्यूसर ने उमेशा पटेल पर केस ठोक दिया दो धांधली का 420 का, कि फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं करने दी और ये सब ऐसे बिगाड़ दिया, क्योंकि फिल्म बीच में रुक गई पैसा खत्म होने के बाद। सारा पैसा जो फिल्म में लग चुका था वो भी डूब गया। 2.5 लाख 51,000 के 2 चेक दिए, वो भी बाउंस हो गए। इस वजह से उन्होंने केस किया। इतने सारे पापड़ बेलने के बाद भी मैडम का कमबैक नहीं हुआ, और 2024 के अंदर उन्हें हेयरिंग में बुलाया और उनको बेल मिल गई इस केस से, पर मैडम का कमबैक ही नहीं हो रहा। पर बात यहीं तक नहीं थी, मैडम ने कमबैक नहीं हो रहा तो मैडम ने फिर आया इंस्टाग्राम पर हगना शुरू करा। ऐसी मेरी मर्जी से कुछ भी पहने, मेरी तरफ से नंगी डोले, मुझे क्या मतलब। बाकी पर इतनी रिवीलिंग फोटो डालने लगी कि अगर लोग देखेंगे तो पॉइंट आउट तो करेंगे ना, तो लोग ने पॉइंट आउट करना शुरू किया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सडक्टिव चीज़ें हो रही थी। एक दिन मैडम ने अपने मैनेजर का नंबर इंस्टाग्राम पर डाला, और ये उसको अगर मैसेज करने पर एक स्क्रीनशॉट बाहर निकला जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर मैडम के साथ होटल में तुम्हें अकेले मिलना है तो 6 लाख रुपए पैसे लगेंगे। 6 लाख रुपए लगेंगे, पैसे क्या मतलब 6 लाख रुपए लगेंगे। वाओ, वियर्ड चीज है, यही वियर्ड चीजें ये रोड पर भी करती हैं। कौन ही देगा 6 लाख इस पुराने मॉडल के, ठोके ठुकाए मॉडल के। जिस एक्टर ने कोई जानता नहीं, उसको मिलने के लिए 2 घंटे मिलने के लिए 6 लाख रुपए कौन ही चूतिया देगा। मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा, कमबैक ही नहीं हो रहा, तो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना है। अच्छी खासी फिल्में दी, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी पर खुद ही मूड दिया और बोल रहे हैं कि कमबैक नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को हवस बेचने लग गई है। फिर एकदम से मैडम की ज़िंदगी में गदर 2, एक ऐसी मूवी जो बिल्कुल क्रिंज से भरी हुई है, पर इंडियन ऑडियंस को यूँ समझ लो कि अपने पापा जी वाले ज़माने को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई, उनको मज़ा आ गया देखते, वो खुश हो गए। पर थी तो फिल्म क्रिंज ही, सनी देओल की वजह से देख ली, वरना वो भी नहीं देखते। तक हाथ पाँव नहीं मारोगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमीषा पटेल ने कमबैक करने की कोशिश करते करते गदर तक आई, और उसके बाद लोग उन्हें जानने लग गए वापस। फिर तौबा तेरा जलवा जैसी फिल्म आई, उसके बाद ये मैडम नहीं सुधरी। ये इंस्टाग्राम पर अभी भी वियर्ड चीज़ें करने लगी हुई हैं, जबकि उनका कोई सेंस नहीं बनता। गाली ही खा रही हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के, पर फिर भी ये सुधर नहीं रही। गदर 2 एक आखिरी ऐसी फिल्म थी जो इनकी हिट थी, उसके बाद इन्होंने कभी वापस कमबैक हो ही नहीं पाया इनका। यार देखा जाए तो एक्ट्रेस अभी भी चल रही हैं, वो चलना आनी चाहिए, उनको झुकना आना चाहिए, उनको समझदारी होनी चाहिए। दीपिका पादुकोण को ही देख लो, वो भी तो दो ओम शांतियों में दीपिका पादुकोण को देख लो, वो अभी भी रिलेवेंट है। उनको को सब देखना पसंद करते हैं। अगर काम ढंग से करोगे तो देखे जाओगे। ये वियर्ड पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, दूसरों पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे खुद कैसे हो। सेडक्टिव चीजें करने से अच्छा कुछ अच्छी चीजें कर लो तो सच में लोग देखेंगे भी। सही पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो गांड मराओ अपनी। तुम बहन चो तो रियलाइज